कंक्लूजन। देखो, जनरली ये टॉपिक के बारे में बताता हूं मैं यहाँ पे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग में ये मेंस के इसमें पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। मेंस में ही पूछा जाएगा, प्री में ये पूछा नहीं जाता। बट अगर मैं यही बात करूं एसएससी में और रेलवे में, तो देखो एसएससी की बात करूं तो इसमें प्री में पूछा जाता है और लेवल बहुत ही इजी होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। 1 मार्क के ये क्वेश्चन आते हैं। तो एसएससी वालों के लिए ये प्री का प्रिपरेशन हो जाएगा और बैंकिंग वालों के लिए मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है। हेलो स्टेटमेंट सर। एंड सर यूपीएससी के लिए सॉरी यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए पूछा है। वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैंकिंग एंड एसएससी का बता सकता हूँ और रेलवे का बता सकता हूँ। देखो, बैंकिंग के लिए मेंस में 2 मार्क्स के लिए आएगा और प्री में ये बिल्कुल नहीं आने वाला है, और प्री में एसएससी में आएगा 1 मार्क के लिए। देखो सर मेंस में स्टेटमेंट और एसएससी में नहीं आएगा क्या? कंक्लूजन। हाँ नील बोलो, सर मेंस में एसएससी के लिए नहीं आएगा ये? क्या बोल रहे हो? मेंस में एसएससी के लिए नहीं आएगा क्या ये? फिर से बोलो नील, क्या बोल रहे हो? सर मेंस में नहीं आएगा क्या एसएससी के लिए ये? मेंस में ऐसे रीजनिंग का पोर्शन ही कहाँ है? रीजनिंग नहीं है ना मेंस में। ओके ओके सर। चलो, ये तो था रफ आइडिया किसका वेटेज कितना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, लिखना है। हाँ सर प्लीज। हो जाएगा तो बताइए। सर हो गया। अनिकेत को लिखना था ना? अनिकेत हो गया क्या लिख के? 1 सेकेंड। हाँ सर करो रो। चलो, देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इसका कोई रूल नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, इसके कोई रूल नहीं है। ये आपका रीडिंग जितना स्ट्रांग है, आप स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल पाओगे। आप बोलोगे सर इसका कुछ रूल बताओ, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, कोई फॉर्मूला है क्या? तो मैं कहूंगा ना तो इसका कोई फॉर्मूला है, ना ही इसका कोई रूल है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट समझना है, और कुछ कंक्लूजन उसमें जो गिवन है वो चेक करना है क्या वो राइट है या रॉन्ग है। कोई रूल, नो फॉर्मूला, डायरेक्ट आपका अंडरस्टैंडिंग कितना स्ट्रांग है वो मैटर करेगा। तो अगर आपका रीडिंग अच्छा है, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है, तो आप कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हो। बट छोटे मोटे रूल हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। रूल लिख लीजिए आप। रूल नंबर 1, कंक्लूजन इज द रिजल्ट conclusion is the result that have to be confirmed। इसका मतलब क्या कि कंक्लूजन रिजल्ट के जैसा होगा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई स्टोरी बताया, स्टोरी बता दिया, स्टोरी बताने के बाद एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल दिया कि ये कंक्लूजन है, तो वो रिजल्ट के जैसा काम करता है कि एंड ऑफ द डे आपको हाथ में क्या समझने को मिला। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ ठीक है। सेकंड बोल रहा है कंक्लूजन मस्ट बी रिलेटेड टू द टू द गिवन स्टेटमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेट की बात चल रही है, क्रिकेट की बात चल रही है फॉर एग्जांपल, समझ लो अभी फॉर एग्जांपल जो माहौल है, अगर ले लेता हूं मैं, कोरोना की बात चल रही है,
तो जो कंक्लूजन होगा वो कोरोना के रिलेटेड ही होगा जो टॉपिक होगा। अगर कोरोना की बात चल रही है और आपके कंक्लूजन में गिवन है हिस्ट्री, तो क्या वो कंक्लूजन बन पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं नहीं। सर। तो कंक्लूजन जो होगा वो स्टेटमेंट के रिलेटेड ही होगा। तो रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है? कंक्लूजन मस्ट बी रिलेटेड टू द गिवन स्टेटमेंट। और थर्ड होगा हेलो। it always be related inbuilt and connected to the given data। जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि जो डेटा होता है वो ऑलवेज ऑलवेज हमारा जो गिवन डेटा होगा उससे ही रिलेटेड हमारा कंक्लूजन आएगा, जस्ट हमने डिस्कस किया। और फोर्थ होता है कि जो कंक्लूजन होता है, नेवर यूज एनी अजम्पशन फॉर द कंक्लूजन। देखो ये बात तो समझो, आप पहले कोई लिखेगा नहीं, सारे के सारे लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले आप समझो बात ओके को, सर। पहले बात को समझो। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? नेवर यूज एनी अजम्पशन फॉर द कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या होता है? देखो एंड ऑफ द डे आपको कोई स्टोरी सुनाया, जैसे हम लोग कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनते हैं, आए हैं बचपन से सुनते आए हैं ना? बताओ मुझे। यस हाँ सर। सर, सुना है ना हाँ सर। सर। कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनते हैं, तो एंड हाँ ऑफ द सर। डे हम जो स्टोरी सुनते हैं उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है? स्लो एंड स्टडी। से कछुआ जीत जाता है और खरगोश हारता है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। एग्जैक्टली, हमें यही सिखाए, स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअली अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये हमें एंड ऑफ द डे कंक्लूजन निकला। बट कंक्लूजन कभी अजम्पशन हो सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं सर। अजम्पशन, कंक्लूजन कभी अजम्पशन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकलता है कि मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो क्या ये अजम्पशन हो सकता है क्या? नहीं नहीं। नहीं सर। अजम्पशन कभी नहीं होगा। कंक्लूजन कैन नेवर बी अ अजम्पशन। यहाँ पे लिया नेवर यूज एनी अजम्पशन फॉर द कंक्लूजन। क्लियर? ओके सर। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूल क्या बोल रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला डालो या कोई आप ट्रिक लगा लो कि आपको ये आंसर आएगा। नहीं, इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ना ही पड़ेगा और कंक्लूजन आपको प्रोसेस, मतलब आपके दिमाग क्या बोल रहा है उसके हिसाब से कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। रूल नंबर 1 बोल रहा है कंक्लूजन इज द रिजल्ट दैट हैव टू बी कंफर्म। कंक्लूजन वो रिजल्ट है जो हमें कंफर्म करना होगा। कंक्लूजन कभी भी अजम्पशन नहीं होगा, वो रिजल्ट होगा। जैसे अगर मैं आपको कोई स्टोरी सुनाता हूँ, तो वो स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि आपने कुछ सीखा वहां से। यही होगा। हाँ सर। तो क्या आप स्टोरी से अजम्पशन लगा सकते हो क्या कि अजम्पशन आपने सीखने को मिला? नहीं, कंक्लूजन सीखने को मिलेगा ना? हाँ सर। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कंक्लूजन मस्ट बी रिलेटेड टू द गिवन स्टेटमेंट। कंक्लूजन 110% जो स्टेटमेंट दिया होगा उसके रिलेटेड ही होगा, 110%। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मैं आपको कोरोना की बातें बता रहा हूँ और आपका कंक्लूजन कभी हिस्ट्री के रिलेटेड या आपका पर्सनल लाइफ के रिलेटेड नहीं निकलेगा। अगर मैं कोरोना के बारे में बता रहा हूँ तो आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो कोरोना के रिलेटेड ही निकलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो थर्ड पॉइंट, इट ऑलवेज बी रिलेटेड, इनबिल्ट एंड कनेक्टेड टू द गिवन डेटा। ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट का मतलब सेम ही हो रहा है कि ऑलवेज बी रिलेटेड, वो रिलेटेड होगा इनबिल्ट एंड कनेक्टेड टू द गिवन डेटा।
110% वो कनेक्टेड टू द गिवन डेटा होगा। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, नेवर यूज एनी अजम्पशन फॉर द कंक्लूजन। अजम्पशन का मतलब होता है आप कोई प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इसका अजम्पशन ये होगा, अज्यूम करते हो। तो कंक्लूजन कभी अज्यूम किया जा सकता है क्या? वो तो रिजल्ट होता नो है। सर। नहीं सर। होता है ना? हाँ क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 सर, आ रहा है सर। आवाज आपकी। तो अजम्पशन जो होता है वो अज्यूम किया जाता है कि इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हो, क्या हो सकता है। बट जो कंक्लूजन निकलता है वो 100% रिजल्ट निकलता है, उसे कहते हैं कंक्लूजन। क्लियर? यस सर। हाँ चलिए सर। नोट डाउन कर लीजिए इसे। सर नोट कर लिया सर। चलो बाकी लोग कर लो। सर वो होगा थर्ड सर, पॉइंट ओके। में हो गया सर। सर कंक्लूजन एक टाइप का सॉल्यूशन होता है ना? मैंने आपको कितने बार बोला है कि अगर आप नोट डाउन करते हो तो मैं आपको टाइम दूंगा, पहले आप समझा करो। आप लोग लगते हो नोट डाउन करने, तो नोट डाउन करने के चक्कर में मेन मेन पॉइंट आपके दिमाग से उतर जाता है, फिर आप आगे चल के प्रॉब्लम होता है। जब सर भी वो हम जब भी हम कोई बेसिक चैप्टर पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी काम आएगा। अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है ना, तो आप आंख और कान पहले खुली रखो, हाथ को बाद में चलाओ। पहले चीजों को अंदर जाने दो दिमाग में। एक बार दिमाग में चला गया, उसके बाद हाथ आपका ऑटोमेटिक चलेगा। पहले हाथ चलाओगे, दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, पॉइंट मिस कर दोगे। सर वो थर्ड पॉइंट में इनबिल्ट लिखा है ना? इनबिल्ट। इनबिल्ट है कि इनबिट है? इनबिल्ट। इनबिल्ट। ओके ओके। अगर आपका हो गया होगा तो प्लीज बताइए। हाँ सर हो गया। हो गया सर। नो सर। सर एक मिनट। हाँ, सुधांशु अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज मुझे वहां पे स्टॉप कर देना और पूछना क्वेश्चन। हो गया सर। ओके, चलिए मैं इसको रफ कर दूं। हाँ सर। यस सर। यस सर। आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। यस सर। आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया है, तो ओके कहते सर। हैं मुझे सुनना पड़ रहा है कान के पास ले जाके फोन। लेकिन आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, आ यस रहा है सर। आपका आवाज क्लियर। ठीक है, चलो। कोई लिखेगा नहीं, पहले यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन में देखो कैसा दिया होता, पहले समझो बात। स्टेटमेंट आपको गिवन होगा और आपको कंक्लूजन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि कोई स्टेटमेंट राइट है क्या रॉन्ग है। देखो स्टेटमेंट में दिया है द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जफरा will be reduced to 280 kilometer by sea. This will lead this will lead to a saving of rupees 7.92 crore per annum on fuel। ये आपका स्टेटमेंट है
और कंक्लूजन होगा हमारा transportation by sea is cheaper than that of road. Second, fuel must be saved to the greatest extent. देखो कोई यहाँ पे लिखेगा नहीं, पहले समझो। स्टूडेंट आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है आवाज। देखो आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको कंक्लूजन चेक करना होगा। कंक्लूजन कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होंगे ही, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है। स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन हमारा इस स्टेटमेंट के रिलेटेड ही होना चाहिए। दूसरी चीज, स्टेटमेंट के बाहर अगर कंक्लूजन आया उसको हम रॉन्ग मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझो, पहले स्टेटमेंट में लिखा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जफरा, मतलब जो दूरी है 900 किलो बीच में, विल बी रेड्यूस हो जाएगा टू 280 किलोमीटर बाय सी। रेड्यूस हो जाता है बाय सी से। देखो जो डिस्टेंस 900 किलोमीटर बॉम्बे और जफरा के बीच में बाय रोड के द्वारा वो रेड्यूस हो जाता है। अगर हम सी के द्वारा जाते हैं तो 280 किलोमीटर रेड्यूस हो जाता है, 900 किलोमीटर से 280 किलोमीटर रेड्यूस हो जाता है बाय सी के द्वारा, डिस्टेंस कम होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ ₹7.92 करोड़ पर एनम। पर एनम का मतलब होता है सालाना। और ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमारी जो सेविंग हो रही है 7.92 करोड़ का हर साल फ्यूल पे। कितने सारा सेविंग हो रही है, वो हो रहा है जब 280 किलोमीटर का जब डिस्टेंस हम बचा रहे हैं सी के द्वारा जाने की वजह से। समझ में आ रहा है सबको स्टेटमेंट जो मैंने बताया? हाँ सर। यस सर। चलिए अब देखो ये यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, पूरी बातें ये कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूल के बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बातें ये कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ी सेविंग की बातें कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट से ये समझा यही? हाँ सर। यस सर। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कंक्लूजन में देखो क्या बोला है। कंक्लूजन में बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट ऑफ रोड। क्या कहीं पे भी ऐसा लिखा है क्या कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट ऑफ रोड? लिखा है कहीं पे भी? मुझे बताओ। नहीं सर। नो सर, सेकंड राइट। ट्रांसपोर्टेशन की बात आती ही नहीं है। यहाँ पे बोला है कि जो डिस्टेंस 900 किलोमीटर का बाय रोड से, वो जो बॉम्बे जफरा जाते वक्त हमें लग रहे हैं 900 किलोमीटर बाय रोड से, बट वही चीज अगर हम बाय बोट जाते हैं, बाय सी जाते हैं, तो 280 किलोमीटर हमारा बचता है, जिसके वजह से सालाना हम 7.92 करोड़ फ्यूल बचाते हैं। बट कहीं पे भी ये मेंशन किया है क्या कि सी का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रोड के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से कम है, कंपैरेटिवली कम है? क्या ऐसा मेंशन किया है क्या? नहीं सर। तो जब ऐसा मेंशन नहीं किया है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन दैट ऑफ रोड? बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। नो सर, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। वेरी गुड। देखो हमें फ्यूल बचाना ही होगा हमारे अच्छे भविष्य के लिए, मतलब फॉर फ्यूचर के लिए फ्यूल हमें बचाना ही होगा फ्यूचर के लिए। तभी तो स्टेटमेंट में बोला है कि हर साल हम 7.92 करोड़ बचा रहे हैं फ्यूल पे। सेविंग की बात चल रही है कि नहीं फ्यूल पे? हाँ सर। यस सर।
तो क्या वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि नहीं ये कंक्लूजन? Yes, sir. Yes, sir. मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है भविष्य के लिए, इन फ्यूचर। तो यहाँ पे भी हमारा देखा जाएगा दिस विल लीड टू अ सेविंग ऑफ 7.92 करोड़ पर एनम ऑन फ्यूल। तो क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं सेकेंड Yes, वाला? हाँ सर, हो रहा है मैच। तो ये हमारा राइट हो रहा है। तो ऑप्शन में आपको ऐसा दिया होगा कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, और दिया होगा कि बोथ ट्रू बोथ रॉन्ग। बस यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो जब आपका सेकेंड राइट होगा तो फ्यूल मस्ट बी सेव टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट मैच कर रहा है हमारा इससे, तो ये हमारा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो वाले पे आंसर पे टिक करना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है? No, sir. तो डाउट है नो सर। No, sir. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अभी। हेलो सर। सिद्धेश बोलो। सर सुबह पजल में क्या क्या हुआ? पजल नहीं लिया था सुबह, डायरेक्शन लिया था। डायरेक्शन लिया क्या? फिर शाम को भी डायरेक्शन ही रहेगा क्या? ये शाम को पजल होगा, वो उल्टा हो गया था। अच्छा ओके। फिर पजल में क्या लोगे, स्टार्टिंग से या फिर? स्टार्टिंग बेसिक बेसिक। ओके। सर इसीलिए हम लोगों ने मॉर्निंग का क्लास नहीं अटेंड किया क्योंकि हम लोग का सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ था। मॉर्निंग का क्लास आपने अटेंड नहीं किया? नो सर। सर मैंने भी नहीं किया सर। क्योंकि सर पजल मैंने भी नहीं एक्चुअली अभी सिर्फ एक ही चैप्टर अटेंड किया है और उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट तो आता ही नहीं है, तो इसीलिए पजल का नहीं अटेंड किया। नहीं नहीं, किसने बोला कि अगर आपको एक चैप्टर अगर अटेंड सर किया है? उसी से रिलेटेड है ना पजल, कैसे नहीं समझ में बिल्कुल नहीं, आता? पजल पजल अपने आप में ही रिलेटेड है, कोई चैप्टर से बेस्ड नहीं है। डायरेक्शन आता है आपको? थोड़ा हाँ बहुत। सर। तो डायरेक्शन का लेक्चर अटेंड अगर आज आप कर लिए होते तो आज आपका डायरेक्शन हो गया होता। तो सर हम लोगों को लगा पजल है, हम लोग का एक शाम को काम करो, डायरेक्शन का आया था एक काम करो, आप मैसेज। आज का रिकॉर्डेड वीडियो देख लो डायरेक्शन का। बेसिक समझ लेना कि डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट टर्न कहाँ पे होता है, बस इतना समझ लेना। डायरेक्शन कितने होते हैं बस इतना समझ लो, और फिर वही हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में काम आ जाएगा। शाम के लेक्चर में बैठ सकते हो। ओके सर। बस आज लेकिन देखना मत भूलना, वो हाँ देख सर। लेना डायरेक्शन। सर इसीलिए पजल का मैसेज आया था, वो मैसेज भी करेक्शन नहीं होके आया कि वो डायरेक्ट डिस्टेंस लेंगे। हाँ हाँ, वो गलती से हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन वो अभी आपका जितने लोगों का अगर शाम ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का नया है बैच और उन्होंने पढ़ा नहीं है तो सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करें, ये गलतफहमी है। हर एक चैप्टर रीजनिंग का इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी चैप्टर पे बेस पे डिपेंड नहीं है, जैसे वो मैथ्स में होता है रीजनिंग में नहीं होता। लेकिन पजल सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो डायरेक्शन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट है। तो मैं एक बात आपको बोल सकता हूँ कि आज मैंने जो डायरेक्शन लिया है उसका स्टार्टिंग के 20 मिनट देख लेना। आपको स्टार्टिंग के 20 मिनट में उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन का लेफ्ट और राइट पोजीशन क्या होता है और डायरेक्शन कितने होते हैं, बस इतना देख लेना, बाकी मैं बता दूं। ओके सर। ओके सर। और आप लोग लाइक शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो। सर मैं करता हूँ सर। सर लाइक करते हो सर। नहीं उसमें कमेंट भी डाला करो कि हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको। ओके सर सर। होगा करते हैं। लिखे, सॉरी होगा लिखे, हेमंत क्या बोल रहे हो? सर लिख के हो लिख के गया। हो गया। लिख के हो गया सर। अगर आप लोग को रफ कर दूं ये? यस सर। हाँ यस सर कर सर। दो। आप लोग सर गूगल पे, मतलब बोल रहा हूँ यूट्यूब पे जाके वो जो वीडियो होगा कि अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो उस पर डाल दो, मेंशन कर दो कि ओके सर। कैसा लगा लेक्चर हमारा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो भी रहेगा। इम्प्रूवमेंट मत डालो, हमारा वो नाम खराब हो जाएगा फिर। इम्प्रूवमेंट तो मत आपके डालो, नाम के साथ बता। डालता ना कमेंट। लेकिन जो लेक्चर अगर जैसा लगा आप कमेंट कर दो।
और जो कमेंट करेगा आपको सर ने स्कीम बताया होगा ना कि उसको मैगजीन्स वगैरह मिलेंगे। प्रतियोगिता दर्पण का। हाँ, प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन शायद इस बार मिलेगा इस महीने में। जिसने अच्छा कमेंट वगैरह किया रहेगा या लाइक किया रहेगा उनको ठोक दो, भर भर के ठोक दो लाइक एकदम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब। सर नाम के साथ Okay, चलेगा सर कमेंट? लाइक एक ही बार ही करना है सर। क्या क्या सर नाम के साथ कमेंट करने का? क्या बोल रहे हो? सर नाम के साथ कमेंट करने का क्या सर? नहीं नहीं, नाम के साथ नहीं, वो आपका आईडी शो हो जाएगा ना अगर आप नहीं। नाम डालते हो। सर मेरा जो आईडी है ना वो अलग नाम से है हाँ YouTube तो पर। ठीक है, नाम के साथ कर दो, आपका नाम लिखो फिर आपका कमेंट डाल दो, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। ओके हाँ, सर। डाल ये देने का ही। कौन है? एसवी करके कौन था? गूगल पे यूट्यूब पे कमेंट आता है एसवी। एसवी करके कोई है क्या? सर शिनको के भी है वो। शिम्पू केवी? यस सर। तो कौन है वो? नाम सर बताओ। कोमल वर्मा। अच्छा अच्छा, आप ही हो क्या? चलो ठीक है। जो बच्चों वाला उस पर लिखा हुआ था वो क्या था? शिनचैन या डोरेमोन कुछ तो था। हाँ सर, शिनको मतलब शिनचैन। ओके, चलो स्टेटमेंट गिवन है। इन अर्बन एरियाज द पॉपुलेशन of people below poverty lines has been increased in previous year। ये तो हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या होगा इसका? नंबर 1, people who are living in rural areas are not below poverty lines। Number 2, such survey was done in previous year। Second, right. सेकंड। Second, right. फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सेकंड राइट। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सेकंड राइट। बाकी लोग का क्या आंसर है? First wrong, second right. फर्स्ट रॉन्ग सेकंड Second right. सेकंड वाला सर। सेकंड। सेकंड। चलो समझते हैं सेकंड क्यों होगा और फर्स्ट क्यों नहीं होगा। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। अर्बन एरिया मतलब क्या होता है? सर अर्बन एरिया एरिया मतलब सिटीज सर। सिटी। सिटीज मेट्रोपोलिटन सिटीज वगैरह वो उसको सिटी। अर्बन एरिया और बोलते रूरल एरिया होता है गांव वाला, बरोबर? हाँ सर। हैं। हाँ सर। हाँ सर. इतना डिफरेंस। इन अर्बन एरिया द पॉपुलेशन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होता है? गरीबी। गरीबी रेखा, के अंदर। ठीक है। हैज बीन इंक्रीज्ड, बढ़ गया है, पॉवर्टी लाइन से ऊपर बढ़ गया इन प्रीवियस ईयर। इन अर्बन एरियाज द पॉपुलेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हैज बीन इंक्रीज्ड इन प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे बात चल रही ओवरऑल पॉवर्टी लाइन के बारे में, ठीक है। तो देखो पहला पढ़ेंगे अगर हम कंक्लूजन। पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज आर नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या पूरे के पूरे स्टेटमेंट में रूरल एरिया का बात किया है क्या? नहीं सर, No, बिल्कुल sir. नहीं। तो नहीं। जब रूरल एरिया का बात नहीं किया है तो ये हमारा कंक्लूजन राइट होगा क्या? नहीं. नहीं सर। हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि स्टेटमेंट से रिलेटेड ही हमारा कंक्लूजन होगा। अगर बात चल रहा है हमारा महाभारत का,
तो महाभारत के बाद में चल रहा है, तो उसमें हमारा हिस्ट्री जो कोरोना का बाद ऐड हो सकता है क्या? नहीं नो सर। नहीं महाभारत नहीं का सर। बात चल रहा है तो उसका कंक्लूजन ही महाभारत के रिलेटेड ही आएगा, उसमें कोरोना ऐड नहीं होगा क्योंकि वो बाहर का सब्जेक्ट हो गया फिर। चलो सेकंड देखते हैं। सच सर्वे वाज डन इन प्रीवियस ईयर, दिया है। हाँ सर। ये जो सर्वे हुआ हाँ है सर। पॉवर्टी लाइन का, ये प्रीवियस ईयर में हुआ। और पॉवर्टी लाइन का जो सर्वे होता है, जो देखो पॉवर्टी लाइन का जो भी हमें पता चलता है वो सर्वे के थ्रू ही पता चलता है कि हम लोग ऐसा अचानक क्लिक होता है दिमाग में कि चलो इतना नहीं सर, सर्वे कंडक्ट करने के बाद ही समझता है सब। एग्जैक्टली गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करती है और इससे पता चलता है कितने पॉवर्टी लाइन के ऊपर है और कितने बिलो हैं। तो ये जो सर्वे कंडक्ट करने के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे सच सर्वे वाज डन इन प्रीवियस ईयर, एग्जैक्टली जब प्रीवियस ईयर में जब सर्वे हुआ था तभी हमें पता चला था कि इन अर्बन एरिया पॉपुलेशन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन आर हैज बीन इंक्रीज इन प्रीवियस ईयर। समझ में आया? तो हमारा हाँ सर। सेकंड राइट होगा एंड फर्स्ट रॉन्ग होगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर, क्लियर। यस सर। यस Any सर doubt? क्लियर। नो सर। चलो रफ कर दो इससे मैं। हाँ सर, रफ कर दो नो सर। सर सर। एक मिनट हाँ नोट डाउन कर लीजिए। सर आप जो बोल रहे थे अभी, देखो जो मैगजीन क्या क्या? आपने बोला ना सर, मैगजीन देने वाले अच्छा कमेंट करने वाले को। हाँ पर सर अभी तो लॉकडाउन है, तो मैगजीन कैसे मिलेगी उसको? डायरेक्ट घर पे आएगा ओके सर। बाय कुरियर। सर ये स्टेटमेंट जो है वो एजम्पशन बेस पे भी आता है क्या? स्टेटमेंट इन अजम्पशन अलग चैप्टर है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके सर। ये आपका लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए। सर हो गया लिख के? नो सर। ओके लिखो। सर पजल में जो डाउट है हम लोग सेंड करेंगे, सेंड करते हैं तो आप पजल के लेकर में कॉल करवा दीजिए। रिलेटेड क्या बोल रहे हो आप? जो डाउट है पजल। मैम आप मुझे टाइप करके भेजिए ना। होगा सर लिख के। हो गया? ओके देखते हैं। चलो रफ कर दूं। हाँ हाँ सर सर। यस सर। हेलो। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ चलो सेकंड लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट गिवन है मॉर्निंग वॉक
are good for health. इसका कंक्लूजन क्या आएगा, चेक करते हैं. नंबर 1, all healthy people go for morning walks. Okay. Evening walks are ए राइट बी ए राइट बी रॉन्ग. राइट है. बताइए क्या सही है. रॉन्ग. दोनों रॉन्ग. दोनों wrong. Both are wrong. Okay. Both are wrong. All healthy people go for Both wrong, morning sir. walk. सर बोथ आर रॉन्ग. Both wrong. पीपल का मेंशन किया ही नहीं. डिम्पल आप मुझे वो क्वेश्चन भेज दीजिए. आप भेज दीजिए तृप्ति मैम को. तृप्ति मैम को भेज दीजिए, मैं वो क्वेश्चन कवर कर लूंगा. डिम्पल आवाज आ रही है. यस सर. लास्ट टाइम आपने मुझे पजल दिया था, वो वाला करेक्ट था क्या? वो चेक किया आपने? सर वो मुझे समझा नहीं अभी तक. अच्छा, मुझे समझ नहीं आया वो अभी तक. मतलब मैंने ट्राई किया सर. समझ में आया. ओके, मैंने भी भेजा था, क्या वो करेक्ट था? सर सेकंड वो लिविंग लिखा है ना. इवनिंग. इवनिंग. बोथ कंक्लूजन रॉन्ग. स्नेहल का आंसर आ गया. आपका बोथ रॉन्ग है सर. ओके, ब्रेक हो रहा Wrong है है. sir. चलो देखते हैं सर यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में. मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ. मतलब जो सुबह सुबह जो लोग वॉक पे जाते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, नो डाउट. ठीक है, वो डिम्पल में वो क्वेश्चन ले लूंगा, वो इसमें ले लूंगा मैं पजल में. तो देखो बोल रहा है स्टेटमेंट में कि मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह का जो वॉक होता है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है, ये तो हमें पता है, स्टेटमेंट में भी गिवन है. कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? ऑल हेल्दी पीपल, जितने भी स्वस्थ लोग होते हैं, गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं. तो ये क्या वही लोग पीपल होते ने हैं? मेंशन नहीं किया है. हाँ पीपल ने स्टेटमेंट में मेंशन नहीं मेंशन किया है नहीं किया है. हेल्दी पीपल का. हाँ नहीं नहीं, मेरा कहना ये है कि जो लोग सुबह जो हेल्दी लोग होते हैं, क्या वही सिर्फ मॉर्निंग वॉक में जाते हैं क्या? नहीं सर. No, सब sir. लोग सर. क्या उनके लिए ही सिर्फ रिजर्व करके रखा हुआ है कि मॉर्निंग वॉक में वही लोग No. नहीं जाएंगे? सर. अनहेल्दी भी जाते हैं. कैसे बोल सकता है कि ऑल हेल्दी All types of people. कुछ All types हेल्दी of पीपल. देखो आप भी हेल्दी हो, मैं भी हेल्दी हूँ, अपने अपने जगह पे इम्यून हमारा स्ट्रांग है, तो हाँ क्या हम सर. मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं क्या? नहीं सर. तो ये कैसे बोल सकता है ऑल हेल्दी पीपल? जो लोग हेल्दी है, जो बीमारी से ग्रस्त नहीं है, जो लोग हेल्दी हैं, वो ऑल हेल्दी. ऑल मेंशन नहीं करना चाहिए था यहाँ पर, सम हेल्दी पीपल डालना चाहिए तो आई थिंक राइट होता. बट ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक. नहीं, हमारे घर वाले भी स्वस्थ हैं, लेकिन क्या मॉर्निंग वॉक में जाते हैं क्या? आप लोग भी नहीं सर. मॉर्निंग वॉक में जाते हो आप? नहीं नहीं सर. सर. कुछ लोग हाँ सर. जिम जाते हैं, कुछ लोग घर पे ही बैठ के अपना टाइम पास करते हैं. हाँ तो सर. आप क्या हेल्दी नहीं होगे? हेल्दी हो ना. हाँ सर. तो ये रॉन्ग है, ये तो नहीं हो सकता. सेकंड चीज, इवनिंग वॉक्स आर हार्मफुल. Wrong, किसने sir. कहा भाई रॉन्ग है सर. हार्मफुल इवनिंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं इवनिंग के किया. बारे में बोला ही नहीं है. क्या इवनिंग के बारे में कुछ मेंशन इवनिंग नहीं का किया. मेंशन नहीं किया है. नहीं है. के बारे में बोला भी नहीं है. और अगर हम लॉजिकली भी सोचें, इवनिंग वॉक्स का हमारा हार्मफुल होता है क्या? Good No, for sir. health. नहीं सर. नहीं नहीं सर. मोस्टली सर जो फ्रेश होता है इवनिंग वॉक. इवनिंग में ही जाती हैं.
तो क्या वो हाँ हार्मफुल सर। होता है उनके लिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नो सर। और दूसरी बात, इवनिंग का यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं, ओनली मॉर्निंग से बात चल रहा है, तो ये हाँ हमारा सर। तो बहुत हाँ रॉन्ग। सर। चलो सर सर आप ऐसे आवाज क्वेश्चंस छोटा में छोटा हो रहा है। आइदर और नाइदर नॉर का ये आता है क्या? वही आइदर और नाइदर, वही ऑप्शन है, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, यही है। वो नहीं, आइदर वन और टू, ये सब नहीं ऐसे ऑप्शन नहीं आते ना? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं आता इसमें, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं। आइदर वाला कुछ आता नहीं। आइदर का मतलब यहाँ पे कोई रूल है नहीं ना, या तो वन राइट होगा या तो सेकंड राइट होगा, या दोनों राइट होगा या दोनों रॉन्ग होगा। आइदर और का रूल ही नहीं है। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। चलो क्या हम लोग इसको रफ कर दो, आगे बढ़े? हाँ सर। यस। नाइदर आएगा ना आंसर? हाँ, नाइदर नाइदर, दोनों नाइदर follow, नॉर। या तो नॉन फॉलो। लिखा है ऑल guilty politicians were arrested Kishan and Chandar were among those arrested. Conclusion number one: all politicians are guilty. Conclusion number two: all arrested people are politicians. Number three: Kishan and Chandar were not politicians. सर फर्स्ट एंड सेकंड राइट, थर्ड रॉन्ग। Kishan and ओनली सेकंड राइट सर। were guilty. बताइए क्या आंसर आएगा? सर सेकंड और फोर्थ। सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा? सेकंड एंड फोर्थ। Second, and all the arrested people are politicians. Kishan and Chandar were guilty. हाँ सर, सेकंड एंड फोर्थ रॉन्ग है। Second, fourth wrong. फोर्थ वाला राइट है सर। तो फोर्थ फोर्थ राइट राइट है। है। ठीक है, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट। सर सेकंड तो रहेगा ही राइट। सेकंड और फोर्थ राइट है। संतोष Second बोल of- रहे सेकंड तो रहेगा ही। फर्स्ट भी राइट है सर, हाँ। फर्स्ट भी राइट है। हेमंत बोल रहे फर्स्ट भी होगा। चलो देखते हैं। सर ऑल पॉलिटिशियन थोड़ी बोला है, और गिल्टी पॉलिटिशियन बोला है ना, तो फर्स्ट तो शायद। सेकंड हाँ हाँ। चलो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सर पढ़ते सेकंड वाला ही राइट है। हैं। सेकंड और फोर्थ। वैद्य का आंसर आ गया 2 and 4 सेकंड right. वाला ही। सर मेरा भी सेकंड ही आंसर है। हाँ सर, 2 and 4 राइट सेकंड सर। एंड सेकंड ही है। सेकंड एंड फोर्थ Second and fourth. तो सेकंड एंड चलो फोर्थ लॉक राइट। किया जाए। हाँ ठीक है, सर। लॉक कर दें। सर मेरा कर second दीजिए ही सर। सर मेरा चलो तो देखते हैं। सेकंड है। 50-50 सर। गिल्टी पॉलिटिशियन, सुनो समझो बात को, पहले समझो। ऑल गिल्टी पॉलिटिशियंस वर अरेस्टेड। जितने भी आरोपी राजनेता नेता थे उनको अरेस्ट किया गया। किशन एंड चंदर वर अमंग दोज अरेस्टेड, मतलब किशन और चंदर अमंग दोज, उसमें से उन्हें अरेस्ट किया गया। बट किशन और चंदर उसमें से अरेस्ट किया गया। पहला कंक्लूजन निकल रहा है ऑल पॉलिटिशियंस आर गिल्टी। ये कहीं पे मेंशन किया है क्या? नहीं सर, नहीं बिल्कुल सर। नहीं। सर पी पूरे ऑफ पॉलिटिशियन गिल्टी में है? नहीं, ऑल गिल्टी पॉलिटिशियन बोला, बट ऑल पॉलिटिशियन आर गिल्टी बोल सकते हैं क्या हम लोग? नो सर। नो। दोनों में बहुत फर्क है। जो आरोपी पॉलिटिशियन है उन्हें अरेस्ट किया गया है। हर पॉलिटिशियन आरोपी नहीं होता है। तो ऑल पॉलिटिशियन आर गिल्टी, ये रॉन्ग हो जाएगा, जगह पे ही रॉन्ग हो रहा है। और पूरे स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है किशन और चंदर को पकड़ा गया है और जितने पॉलिटिशियन वो अरेस्ट किए गए हैं जो गिल्टी हैं।
तो पहला वाला तो नहीं हो रहा है। सेकंड पढ़ते हैं, ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन। आप एक बात बताओ, हाँ सर। आप एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है ऑल गिल्टी पॉलिटिशियंस वर अरेस्टेड, स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पूरे के पूरे आरोपी पॉलिटिशियन जो है उन्हें अरेस्ट किया गया है। बट ऑल अरेस्टेड पीपल और पॉलिटिशियन है क्या? क्या यहाँ पे मेंशन किया है कि सारे के नहीं सारे? सर। नहीं सर, ऐसा नहीं किया। सर बताइए, सारे नहीं गिल्टी सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर। हाँ सर। गिल्टी पॉलिटिशियन, समझो फर्क समझो। जो लोग आरोपी हैं, जितने भी आरोपी पॉलिटिशियन है उन्हें अरेस्ट किया गया है। बट ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन, ये पे हम बोल सकते हैं कि जितने लोग को भी अरेस्टेड किया गया है क्या वो पॉलिटिशियन है? नो सर इधर लिखा है कि ऑल गिल्टी पॉलिटिशियन अरेस्टेड ना, तो पॉलिटिशियन ही अरेस्टेड तो हुए। है सर। किसने कहा? किशन एंड चंदर पॉलिटिशियन मेंशन किया है क्या? नो सर, उधर वर अमंग दोस्त मेंशन किया है वर सर। अमंग दोस बोला है ना, अमंग दोस अरेस्टेड। तो तो फिर वो वही ना सर। वर अमंग का मतलब पॉलिटिशियन नहीं है, वर अमंग का मतलब अरेस्टेड है। पहले बात तो को सर समझो। दोज मतलब का भी पॉलिटिशियन ही हो सकता है ना, कि उनमें से एक ऑल उन लोग गिल्टी का arrest पॉलिटिशियन वर हाँ, अरेस्टेड। तो वही गिल्टी पॉलिटिशियन में ही आए ना वो किशन और ये दोनों। किया। हाँ सर। ऑल गिल्टी पॉलिटिशियंस वर अरेस्टेड, पूरे के पूरे आरोपी पॉलिटिशियंस को पकड़ा गया। किशन एंड चंदर वर अमंग दोस अरेस्टेड। अमंग दोस अरेस्टेड मतलब किशन एंड चंदर का ये पता नहीं पॉलिटिशियन, बट उनमें से उन लोग को भी पकड़ा गया। बट ये श्योर नहीं है कि वो पॉलिटिशियन है या नहीं है, उन्हें भी पकड़ा गया। बट देखो, ऑल पॉलिटिशियन आर गिल्टी ये नहीं बोल सकते, ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन ये भी नहीं बोल सकते। किशन और चंद्र को मेंशन किया है क्या कि वो पॉलिटिशियन है? नहीं सर, मेंशन नहीं किया है। वर अमंग दोस्त का मतलब होता है उनमें से एक, उनमें से अरेस्टेड किया गया है। तो बट ऐसे एक सर बात वो बताओ, थर्ड फोर्थ भी नहीं आए। बट एक बात बताओ, तो सर मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ किशन और चंद्र पॉलिटिशियन है, बट किशन और चंद्र में एक टाइम के लिए मान लेता हूँ पॉलिटिशियन है, बट वो क्या गिल्टी है क्या? नहीं सर, गिल्टी तो नहीं है। 100% बोल सकते हो आप? नहीं 100% बोल सकते हो? नहीं सर। नहीं ठीक है, तो ये भी तो नहीं होगा। अब किशन एंड चंदर वर नॉट पॉलिटिशियन, किशन और चंदर वर नॉट पॉलिटिशियन, कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे। वर अमंग दोस अरेस्टेड, हो सकते पॉलिटिशियन हो सकते नहीं भी हो सकते, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन नहीं है। किशन एंड चंदर वर गिल्ट, तो ये भी कैसे बता ये सकते हो किशन और सर ये चंदर नहीं हो गिल्ट? सकता। वो इधर फॉलो, चारों रॉन्ग है। चारों को चारों रॉन्ग है सर। चारों। चारों के चारों। इसमें पर कोई सर भी आपके perfect एंड चंदर को आप बता सकते हो क्या कि वो जो भी पकड़े गए पॉलिटिशियन वर अमंग दोज, मतलब इनमें से है, पकड़े गए, इनमें से पकड़े गए। बट किशन एंड चंदर को हम बता सकते हैं क्या वो गिल्टी में है? नहीं सर, वो बात नहीं, पर थर्ड वाला स्टेटमेंट राइट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट राइट है। थर्ड वाला राइट है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, किशन फिर एंड वो चंदर वर पॉलिटिशियन नॉट नहीं थे ना वो पॉलिटिशियन। सर। सर आपने उन लोग को बोला था ना कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसा अज्यूम करने नहीं का, नहीं क्योंकि नहीं बताया नहीं नहीं है, नहीं, तो उन एक लोग को मिनट अभी वही लगा। एक मिनट रुको। किशन एंड चंदर वर नॉट पॉलिटिशियन, एक बात बताओ, और पहले सेंटेंस स्टेटमेंट पढ़ो। ऑल गिल्टी मतलब आरोपी पॉलिटिशियन वर अरेस्टेड। आरोपी पॉलिटिशियन किसको अरेस्ट किया? पॉलिटिशियन को अरेस्ट किया। किशन एंड चंदर वर अमंग मतलब इनमें से कौन? पॉलिटिशियन, दोज अरेस्टेड। किशन और चंदर को भी इसमें से अरेस्ट कर लिया गया। बट आप बता सकते हो पॉलिटिशियन थे वो गिल्टी नहीं थे। पॉलिटिशियंस ये भी हैं वर अमंग इनमें से, बट किशन और चंदर जो है क्या वो गिल्टी है क्या? मेंशन किया है क्या? सर गिल्टी है वो तो नो मेंशन सर। नहीं किया है, पर सर आपने बोला था ना कि किशन और सर चंदर पॉलिटिशियन नहीं है करके। अरे किशन वो सर अज्यूम कर रहे थे, मतलब ऐसा बोल रहे थे कि बताया नहीं है। वर अमंग का मतलब क्या होता है? अमंग मतलब क्या होता है? अमंग मतलब उनमें से एक
बंदा। उनमें से। बिटवीन मतलब क्या होता है? बिटवीन मतलब दोनों के बीच का बीच में। अंतर। दो लोग के बीच में होता है, और दो से प्लस होता है अमंग। दो लोग के बीच में बिटवीन लगता है दो से प्लस, तो दो से प्लस मतलब ये इन्हीं ग्रुप में से होंगे, किशन और चंदर। और पॉलिटिशियन को अरेस्ट किया गया है। पॉलिटिशियन तो ये है, बट मेरे कहने का मतलब है कि क्या वो गिल्टी मेंशन किया है क्या? सर मेंशन तो नहीं किया है, पर वो सेंटेंस का मीनिंग तो ऐसे ही आता है ना, अरेस्ट क्यों किया है, क्योंकि वो गिल्टी पॉलिटिशियन। बट हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूँ ऑल गिल्टी पॉलिटिशियन वर अरेस्टेड, पूरे के पूरे गिल्टी पॉलिटिशियन को अरेस्ट किया गया है। बट किशन ये अलग से क्यों देता फिर? किशन एंड चंदर वर अमंग दोज अरेस्टेड, अलग से क्यों देता? समझो, 100% नहीं होगा। हाँ 100% बताया नहीं है क्वेश्चन में। 100% बताया नहीं है कि किशन और चंदर वर गिल्टी, अरेस्ट किया है बट गिल्ट नहीं है, गिल्ट नहीं है। किशन और चंदर वर नॉट पॉलिटिशियन, दे आर पॉलिटिशियन। ब्लर हो रहा है। सॉरी, नेट इश्यू रहेगा ब्रो। हेलो, ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन। हेलो सर आपका पिंक सर रेड दिखा रहा है। नहीं सर, आपका बराबर नहीं चल रहा है। सर, उनका आपका नेट प्रॉपर इश्यू आवाज रहेगा। है, उनके नेट में इशू है सर। आई थिंक नेट का इशू होगा। अच्छा, ये समझ में आया क्या? मुझे बताओ। यस सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर बोलो सर, ये जो पॉइंट है ना कि चंदर गिल्टी, हाँ, तो वो फर्स्ट लाइन क्या है? ऑल गिल्टी पॉलिटिशियंस वेर अरेस्टेड। हाँ, तो वो गिल्टी है इसीलिए तो अरेस्ट हुआ है ना। बट हाँ प्रूवन सर। बट प्रूवन है क्या? तो हाँ सर, वो बोला है ना कि वो उन्हीं में से है। दे आर अरेस्टेड बट नॉट प्रूवन। अरे अरेस्ट तो आपको भी करके लेके जाएंगे, बट प्रूवन होगा क्या? सर बोला है ना वहां से कि वो उन्हीं में से है। अरे बाबा, जिनको अरेस्ट किया वो उन्हीं में से है, ऐसे। जिनको अरेस्ट किया उन्हीं में से, और वो जिनको अरेस्ट किया है वो गिल्टी पीपल है। देखो उन्हीं में से मतलब वो पॉलिटिशियन है, सीधी सी बात है। अगर वो उन्हीं में से तो पॉलिटिशियन है ना। हाँ सर। सर सब रॉन्ग आएगा सर। एक मिनट रुक जाओ। उन्हीं में से मतलब पॉलिटिशियन है। पहली बात तो क्लियर है कि वो पॉलिटिशियन है। सेकंड चीज, ऑल गिल्टी, गिल्टी मतलब मैं अगर आप पे आरोप लगाता हूं और आपको मैं अरेस्ट करवाता हूं, तो आपको एक टाइम के लिए अरेस्ट किया जाएगा, बट क्या वो प्रूव हुआ क्या कि आप गिल्टी हो? नहीं सर। नहीं सर। प्रूव किया जाता है। आपको आरोप तो कल लगाया जाएगा, बट कोई प्रूव करेगा तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। अपराध लगाने से अपराध नहीं होता है। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। अगर आप पे कोई अपराध लगा दे कि आप आतंकवादी हो, बोलने के लिए समाज आपको बोलेगा आतंकवादी हो, बट क्या आप आतंकवादी प्रूव हुए क्या? जब तक आप प्रूव नहीं होते हो तब तक आप आतंकवादी नहीं कहलाओगे। यस सर। देखो कितने बाबा हैं क्या क्या कांड करके बैठे रहते हैं, उनके ऊपर गिल्ट लगता है बट प्रूव नहीं हो पाता, अरेस्ट होके जाएंगे, बाद में छूट जाएंगे। तो सर हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते ना उसमें। नहीं, अगर यहाँ पे मेंशन किया होता कि किशन एंड चंदर आर अरेस्टेड और वो गिल्टेड प्रूवन है, मतलब गिल्ट उनका प्रूवन है, तो ये हमारा राइट होता। कौन सा? किशन चंदर वर गिल्टी, ये हमारा राइट होता। बट यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है। ऑल पॉलिटिशियन तो अरेस्ट हो रहे हैं, सीधी सी बात, अरेस्ट हुआ बट प्रूवन नहीं है। किशन और चंदर भी पॉलिटिशियन है, उनको भी अरेस्ट किया गया है, बट क्या किशन और चंदर प्रूवन है क्या? मुझे बताओ। नहीं है। आगे जैसे हम लोग समझ में आएगा आपको। हाँ सर। पहले ये किशन और बताओ, चंदन कार्यकर्ता भी रह सकते। इसमें एक बात बताओ, क्या ये क्लियर है कि नहीं, कि रॉन्ग समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर सर, एक बार वापस से समझाओ ना। देखो, बोला है ऑल गिल्टी पॉलिटिशियन, जितने भी गिल्ट पॉलिटिशियंस हैं वर अरेस्ट, उनको अरेस्ट किया गया था। किशन और चंदर वर अमंग का मतलब उन्हीं में से वो किशन और चंदर भी थे जिसको अरेस्ट किया गया है। उन्हीं में से किशन और चंदर भी थे जिसको अरेस्ट किया गया है। तो इसमें से ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि लोगों को अरेस्ट किया गया है बट गिल्ट प्रूवन नहीं है। पहला पढ़ते, ऑल पॉलिटिशियन आर गिल्टी। क्या ऊपर मेंशन किया है कि पूरे के पूरे जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपराधी होते हैं? क्या इसमें मेंशन किया है? सर इसमें मेंशन क्या किया है कि जितने अपराधी पॉलिटिशियन है उन्हें से पकड़ा गया। अपराधी नहीं बोल सकते हैं, गिल्टी पॉलिटिशियन मतलब उनपे आरोपी
आरोपी पॉलिटिशियंस को पकड़ा गया। तो देखो ऑल पॉलिटिशियन आर आरोपी, क्या सब पॉलिटिशियन आरोपी होते हैं क्या? इस स्टेटमेंट से समझ में आया? ऐसा कोई है क्या? बताओ। नहीं सर। नहीं है। तो ये देखो दो फर्क होता है, चीजों को समझो। जैसे समझो बात को, जैसे अगर बोला जाए कि जितने अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन्हें पकड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल XYZ के खानदान से ABC नाम का लड़का अपराधी है, उसे पकड़ा गया। तो क्या पूरा XYZ का खानदान अपराधी होगा क्या? सर होगा क्या? बताओ मुझे। नहीं 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 होगा। सर। तो ये कुछ अपराधियों को पकड़ने के, क्या पूरे के पूरे पॉलिटिशियन अपराधी होंगे क्या? नहीं नहीं, तो ये होगा नहीं। सेकंड, ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन। किसने बोला कि पूरे के पूरे अरेस्टेड पीपल होंगे पॉलिटिशियन? उनमें से वर अमंग, हो सकता है वो पॉलिटिशियन हो सकता है वो कुछ और हो, बट उन अरेस्टेड में से, अरेस्ट किए लोगों में से किशन और चंदर नाम के लोगों को भी अरेस्ट किया। हो सकता है पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, हो सकता है वो कुछ भी हो सकते हैं, बट उनमें वो अरेस्ट हो गए। बट किशन और चंदर को भी यहाँ पे मेंशन किया है कि दे आर पॉलिटिशियन। हो सकता है, पॉसिबिलिटी। वर अमंग मतलब उनमें से तो कुछ भी हो सकता है। वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, या कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, या उनमें से किसी ने उठा के पकड़ लिया होगा, वो भी हो सकता है। बट मेंशन किया है क्या स्पेसिफिक? ये भी नहीं होगा। सर। किशन एंड चंदर वर नॉट पॉलिटिशियन। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है, किशन एंड चंदर वर नॉट, वो पॉलिटिशियन नहीं थे। हो सकता है वर अमंग, हो सकता है पॉलिटिशियन हो सकता है ना, तभी तो अरेस्ट किया हो। दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन प्रूवन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। और किशन एंड चंदर वर गिल्ट, मतलब वो बोल रहे हैं कि किशन और चंदर को आरोपी घोषित कर दिया। कैसे? यहाँ पे मेंशन किया है क्या? कुछ नहीं। आरोपी घोषित कैसे कर दिया? आरोप लगा हुआ है, घोषित हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं भी रॉन्ग हो जाएगा, तो नन फॉलो। क्लियर? समझ में आया? यस। चलो दीपाली, क्लियर हुआ? हाँ सर। सर 100% लिखा रहता तो फिर करते ना हम। एग्जैक्टली 100%। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखो लिखा था कि पेट्रोल हमें बचाने हैं, तो देखो कंक्लूजन में भी लिखा था कि फ्यूचर के लिए हमें सेविंग करना है, तो वो हमारा राइट हो गया था। हाँ सर हाँ। तो जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्टेटमेंट में जो होगा वही हमारा कंक्लूजन होगा। क्या मैं इसे रफ कर दूं? रुको रुको रुको। सर हो गया। लिख लेने दो बाकी लोग को। चलो सॉल्व करें। हाँ सर। कर दूं? हाँ सर। सर चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। In a one-day cricket match, the total run made by a team
were 200. Out of those, 160 runs were made by spinner. Conclusion given है. Number 1, 80% of the team consists of spinners. Number 2, the opening batsmen were spinners. क्या आंसर आएगा? फर्स्ट वाला राइट से। बहुत रॉन्ग। फर्स्ट वाला राइट। आउट ऑफ हाँ सर फर्स्ट वाला राइट है। बहुत रॉन्ग आ रहा है। ओके ओके देखते हैं। फर्स्ट राइट किसका आया था, नाम बताइए प्लीज। सर मेरा मुझे लग रहा है। हाँ सर। फर्स्ट कैसे राइट आएगा? नहीं सर वो जरा कंफ्यूज हो गया था, वो 200 था ना, मुझे लगा 160 रन है ना स्पिनर्स की वजह से मिले। मेरे को 80% रन है ना स्पिनर्स की वजह से मिले, इसके लिए मैंने फर्स्ट वाला राइट बोला, क्योंकि वो 80% ही है ना 200 का। नहीं वो तो 80% है, बट उसमें लिखा है क्या कि 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, कि मतलब 80 टीम में मतलब 80%। हाँ वो मैं कंफ्यूज हो गया वही इस पे। वो मेंशन नहीं किया है ना वहाँ पे। चलो सॉल्व करें हम लोग। यस सर। चलो देखो, इन अ वनडे क्रिकेट मैच, क्रिकेट कौन कौन देखता है? स्पेशली लड़कियों से पूछ रहा हूँ, लड़कियां क्रिकेट सर देखती? थोड़ा बहुत। नहीं सर। नहीं हाँ सर, थोड़ा बहुत देखते थोड़ा हैं। बहुत थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत सर। आईपीएल ओनली आईपीएल। हाँ हाँ ये, लेकिन ये पता है ना स्पिनर कौन होता है, फास्ट बॉलर कौन होता है? हाँ सर। हाँ चल, इन अ वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन, वनडे क्रिकेट मैच में द टोटल रन मेड बाय अ टीम वर 200, मतलब जो टोटल एक टीम ने 200 रन बनाया एक टीम ने। आउट ऑफ दोस, इस 200 में से 160 रन वर मेड बाय स्पिनर, 160 रन जो स्पिनर ने बनाया। स्पिनर पता है ना क्या होता है? स्पेशल लड़कियों को पूछ रहा हूँ, स्पिनर मतलब पता है ना? नो सर। स्पिनर सर मतलब किसी ने तो हाँ बोला था। नो सर प्लीज एक्सप्लेन। बॉलर बॉलर होता है जो स्पिन बॉल डालता है। देखो बॉलर, हाँ एग्जैक्टली। तो जो बॉलर होता है ना, वो दो टाइप का बॉलर होता है, एक होता है फास्ट बॉलर होता है और एक होता है स्पिनर टाइप में। देखो स्पिनर कौन होता है पता है आपको? मुथैया मुरलीधरन पता है क्या? नहीं पता ना। चलो इंडियन क्रिकेटर में कोई है स्पिनर, नाम बताओ। जडेजा। सर जसप्रीत बुमराह पता है, बॉलर है। जसप्रीत बुमराह जो है ना, जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर है। बुमराह फास्ट बॉलर जो फास्ट बॉल डालता है। और हरभजन सिंह। हाँ भजी सिंह। हरभजन सिंह जो स्पिनर है वो। आवाज आ रही है? हाँ भजी आएगा। तो जो बॉल को स्पिन करता है, मतलब स्लो डिलीवर करके स्पिन करता है, वो स्पिनर कहलाता है। जो फास्ट बॉल डालता है तो फास्टर कहते हैं। तो ये बात समझो आप, उसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 160 रन जो बनाया वो स्पिनर ने बनाया। तो देखो हमें ये समझ में आया कि वनडे क्रिकेट मैच में एक टीम ने 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनर ने बनाए। बस इतना साइड समझ में आ रहा है। जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर। कहीं पर भी मेंशन किया है क्या कि एक टीम में 80% स्पिनर ही है? मेंशन किया है? नो नहीं सर। कहीं पे मेंशन किया है क्या 80%? भले ही रन देखो 160 बनाए इन लोग ने, बट हो सकता है मगाशी कोण होतं? क्या हुआ निकेत? देखो 160 रन भले इन्होंने बनाया है,
तो हो सकता है 2 स्पिनर ने मिलके बनाया हो या 3 स्पिनर ने मिलके बनाया हो, ये लोग आउट ही नहीं हुए हो, मिलके बनाए हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। यस सर। हाँ सर। बट ये कैसे 100% बोल सकता है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर? मेंशन ही नहीं किया है कि 100% में से 80% स्पिनर, इसलिए 160 रन बनाया है। मेंशन किया है क्या कहीं पे भी? बताओ मुझे। नहीं सर। तो ये तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड क्या बोला है? द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, कहीं पे मेंशन किया है क्या? नो सर। तो हमारा दोनों रॉन्ग होगा, नन फॉलो। ये समझा आपको? यस सर। यस सर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। सर मतलब रियलिटी देखना है, मतलब है ना, जो दिया है वही 100%। कंक्लूजन ऑलवेज रियलिटी ही होता है, जो स्टेटमेंट में दिया है उसके रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका फॉर एग्जांपल आप एक टीम में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो आप XYZ टीम में आप काम कर रहे हो, आपके टीम में 11 प्लेयर्स हैं, जिसमें से आपके टीम ने 200 रन बनाए, उसमें से 160 रन आपके टीम ने स्पिनर ने बनाए। पर आप बता सकते हो क्या कि 160 अगर स्पिनर ने बनाया तो 11 में से 8 लोग तो सिर्फ स्पिनर ही हैं? बता सकते हो क्या? 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हो? 160 रन तो कोई भी बना सकता है, 2 स्पिनर भी मिलके बना सकते हैं, 3 स्पिनर भी मिलके बना सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि 80% होना चाहिए। नहीं सर। तो ये कैसे राइट होगा? नहीं होगा। और ओपनिंग बैट्समैन का तो बात ही नहीं किया, तो ये होगा ही नहीं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हो जाएगा तो प्लीज बताइए। होगा सर, लिखिए। हो गया सर। हो गया, चलो। स्टेटमेंट है द ओल्ड ऑर्डर चेंज गाइडिंग प्लेस टू न्यू। कंक्लूजन दिया है नंबर 1 चेंज is the law of nature. Number 2, discard old ideas because they are old. क्या आएगा मुझे बताओ? बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग सर। बोथ रॉन्ग सर। बोथ रॉन्ग? फिर से पढ़ो, जरा ध्यान से पढ़ो। बोथ कैसे रॉन्ग हो जाएगा? मुझे सेकंड राइट लग रहा है सर। फर्स्ट तो रॉन्ग। बोथ रॉन्ग होगा। फर्स्ट तो रॉन्ग है सर। सेकंड फर्स्ट राइट थी ना सर। फर्स्ट राइट। फर्स्ट राइट होगा। सर सेकंड राइट है। सेकंड राइट होगा। अच्छा पहले तुम नो सर, बोथ आर रॉन्ग। बोथ पहले तो जरा रुको। पहले आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ो। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू।
जितने पुराने चीजों नए में कन्वर्ट होते हैं, क्यों कन्वर्ट फर्स्ट होते हैं? राइट। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप क्या हमेशा जो बचपन में छोटे थे, क्या आप छोटे ही रहते हो क्या? बड़े हुए ना? नहीं Change is the law of nature. एग्जैक्टली, तो फर्स्ट वाला राइट होगा। अरे प्रकृति का नियम ही है बदलाव। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आप जो दिखते हो वो हमेशा वैसे नहीं दिख सकते, बराबर है सर। बदलते रहोगे। सेम थिंग ओल्ड ऑर्डर, पुराना जो है चेंज याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, बदलता ही है, ट्रांसफॉर्म होते हैं सर। ट्रांसफॉर्म होता ही है। चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आप प्लेस को ले लो, चाहे आप पेड़ को ले लो, चाहे आप खुद को ले लो, इंसान को ले लो, जानवरों को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, प्रकृति में हर चीज बदलती है टाइम के साथ। और क्यों बदलती है? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम ही है बदलाव। तो आप कैसे बोल सकते हो कि बहुत रॉन्ग? और यहाँ पे लिखा है डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज, मतलब डिस्कार्ड होता है मतलब निकासित करना ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। ये कोई बात ही नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है इससे। यहाँ पे बोला जो पुराने चीजें वो नए में बदल जाते हैं क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सिंपल। ये सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? सर मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए बराबर है ना? यूनिवर्सल ट्रुथ का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। और ये द ओल्ड चेंज याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, ये भी तो यूनिवर्सली बात हो रहा है ना। आप देखो, आप 10 साल पहले आपके सपोज करो एरिया में जो चीज आप क्रिकेट खेलते रहोगे या फिर आप कुछ भी कैरम बोर्ड वगैरह लेते रहोगे, तो वो टाइम पे कैरम बोर्ड का कॉस्ट क्या था 10 साल पहले या 5 साल पहले? आज वो कैरम बोर्ड का कॉस्ट क्या है? क्या वो सेम है? नहीं। आज से 10 साल पहले हमारे पास फोन नहीं हुआ करता था, आज हमारे पास फोन है, तो क्या वो बदलाव नहीं है? क्या है? आप 10 साल पहले बहुत छोटे थे, आप 10 साल के बाद थोड़े बड़े हो गए, आने वाले 10 साल के बाद एज आपकी बदलाव हुआ कि नहीं? तो द ओल्ड ऑर्डर चेंज याइल्डिंग प्लेस टू न्यू, सिंपल। ये है मतलब हमारा बोलने का एक तरीका, क्या बोलते हैं इसको, मुहावरा टाइप बोलते हैं ना। याल्डिंग मीन याइल्डिंग मतलब बदलाव, चेंज याइल्डिंग मतलब निरंतर बदलाव, याइल्डिंग नियंत्रण बदलाव। ये बात बताओ मुझे, बदलाव क्यों होता है? बदलाव क्यों? पहला वाला देखो, बदलाव होगा ही नहीं तो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। एग्जैक्टली, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम ही है बदलाव। वैदवी प्लीज म्यूट कर दो ना, वैदवी म्यूट कर दो प्लीज। चलो देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम क्या है? बदलाव। तो सीधी सी बात है, जब प्रकृति का नियम ही बदलाव, तो क्या बदलाव होगा कि नहीं? होगा सर। अरे स्टूडेंट बताइए। होगा सर। तो ये हमारा राइट होगा। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज, हमारे पुराने आइडियाज को ड्रॉप करते हैं बिकॉज दे आर ओल्ड। ये कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ पे तो बदलाव की बात चल रही, आइडियाज की बात चल रही है क्या? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली वन फॉलो। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है जिसे नहीं समझा? आगे बढ़े, रफ कर दो इसे, रफ कर दूं? यस सर। आप लोग को समझ में आ रहा है ना जितने भी क्वेश्चंस लिया मैंने? सर समझा सर। यस सर। और क्वेश्चंस लेता हूं मैं।
स्टेटमेंट दिया है द टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट स्पेशली फॉर वुमेन आर packed with a variety of recipes and household hints. A major portion of magazines for women also contains the items mentioned above. Conclusion number 1. Women are not interested in other things. Number 2, an average woman's primary interest lies in home and especially in the kitchen. चलिए बताइए सेकंड राइट सेकंड फॉलो सर सेकंड फॉलो ओनली सेकंड फॉलो ओनली सेकंड बोल रहे हो क्या? यस सर यस सर ओके देखते हैं सर फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट डिम्पल जोशी का आंसर आया है सेकंड राइट चलो अच्छी बात है बोथ रॉन्ग ओके सर बोथ रॉन्ग उनका आंसर है सेकंड राइट बोथ रॉन्ग आ गया सर बोथ रॉन्ग हेमंत आपने स्टेटमेंट चेंज कर लिया सर बोथ रॉन्ग है बोथ रॉन्ग ओके बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है बोथ सर बोथ रॉन्ग आ रहा है। सर सेकंड राइट ओमकार का बोथ रॉन्ग आया सेकंड वाला राइट ओके ओके अनिकेत का बोथ रॉन्ग वैदवी बोथ रॉन्ग अच्छा चलो सॉल्व करते हैं पहले हम पढ़ेंगे कि क्या बोल रहा है स्टेटमेंट द टीवी प्रोग्राम्स टीवी के जो प्रोग्राम्स होते हैं टेलीकास्ट करते हैं स्पेशली फॉर वुमेन मतलब वुमेन को मद्देनजर रखते हुए वो टेलीकास्ट करते आर पैक्ड विथ वेराइटी ऑफ रेसिपीज मतलब वेराइटी ऑफ रेसिपीज मतलब समझ लो खाने वाना जैसे होगा ये हाउस होल्ड हिंट्स हाउस होल्ड मतलब होता है घरगुती हिंट्स के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हाँ अ मेजर पोर्शन ऑफ अ मैगजीन का अधिकतर भाग फॉर वुमेन अल्सो कंटेन द आइटम्स मेंशन्ड अबव तो मैगजीन्स के अधिकतर भाग वुमेन के रिलेटेड वो यही होता है कि रेसिपीज हो या तो हाउस होल्ड हिंट हो तो ऐसा क्यों होता है कि मैगजीन्स भी हाउस होल्ड के रिलेटेड ही और रेसिपी के रिलेटेड ही मोस्टली वुमेन्स के बारे में डालते हैं और टेलीकास्ट भी टीवी प्रोग्रामर भी टेलीकास्ट करते हैं स्पेशली वुमेन के लिए रेसिपीज रिलेटेड टेलीकास्ट करते हैं और हाउस होल्ड रिलेटेड हिंट्स देते हैं ऐसा क्यों पढ़ेंगे इतना ये समझ में आया कि ये लोग क्या करते हैं वुमेन को रेसिपीज और हाउस होल्ड हिंट्स के रिलेटेड ही यहाँ पे मैगजीन्स भी वही चीज करता है टीवी प्रोग्राम भी वही चीज करता है ये मोस्टली औरतों को रेसिपीज एंड हाउस होल्ड हिंट्स देते हैं
अब देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं। वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, बिल्कुल गलत बात। ऐसा किधर मेंशन किया है क्या कि वुमेन सिर्फ हाउस नो होल्ड सर, नहीं मेंशन किया है। बताओ मुझे, कहीं पे भी लिखा है क्या? नो सर, नो। नहीं सर। वुमेन हाउस होल्ड के रिलेटेड ऐसा काम करते जरूरी नहीं है। कुछ वुमेन जो होते हैं कि वो बाहर के काम भी संभालते हैं, और ये कंपलसरी नहीं होता है कि हर लड़की को हाउस के रिलेटेड ही काम पसंद हो। वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, तो मतलब कोई ऐसा ऐसा जरूरी है क्या कि उनको बाहर की चीजों में इंटरेस्ट ना हो? हर लड़की, भारतीय नारी सिर्फ और सिर्फ किचन में ही होती है? बताओ मुझे। नहीं सर। नहीं सर। बाहर के काम भी तो करते हैं ना? हाँ। और अधिकतर लड़कियां ही बाहर के काम करते हैं देखा जाए तो। चलो, वुमेन आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर थिंग, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत बात बता रहे हैं यहाँ पे। एन एवरेज वुमेन्स प्राइमरी इंटरेस्ट लाई मतलब होता है बिटवीन, इन होम एंड स्पेशली इन द किचन। तो एक बात बताओ, ऑन एन एवरेज की बात करिए, सारे वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज जो वुमेन होती हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो घरगुती चीज और स्पेशली किचन के रिलेटेड उनका इंटरेस्ट बना रहता है। तो ऑन एन एवरेज हो रहा है, तो ये तभी तो मैगजीन वाले इसमें छापते हैं और टीवी वाले ये पैक डालते हैं। क्यों? अधिकतर वुमेन का इंटरेस्ट स्पेशली इन किचन और होम के रिलेटेड ही होता है ऑन एन एवरेज। तो ये हमारा राइट हो सकता है कि नहीं? राइट ही है। हाँ सर, राइट ही है 100%। राइट होगा। क्यों राइट होगा? अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मैगजीन वाले क्यों छापते? टीवी वाले पैक क्यों करते? ये पैक अरेंज क्यों करते? आप मैगजीन वाले क्यों छापते? क्योंकि उन्हें पता है, सर्वे उन्होंने किया होगा या उन्हें पता होगा कि ऑन एन एवरेज वुमेन का प्राइमरी इंटरेस्ट जो होता है, पहली प्राथमिकता जो इंटरेस्ट होती है वो स्पेशली घरगुती चीजों और स्पेशली किचन के लिए होती है। नहीं पता है तभी तो आपको वो जो प्रोग्राम्स निकलते हैं, टीवी वाले जो प्रोग्राम निकालते हैं वो स्पेशली रेसिपी रिलेटेड निकलते हैं। नापतोल हो गया, या फिर आप समझ लो जैसे खाना खजाना हो गया। शेखर कपूर वो क्या वो आता है ना खाने का शो आता है, संजीव कपूर का। संजीव कपूर शेफ खाना मास्टर। हो गया, बहुत सारे चीजें सीरियल्स आते हैं। वो कोई आदमी के लिए नहीं होता है, आदमी के रिलेटेड हो सकता है, बट मोस्टली आदमी खाना प्रेफर नहीं करते, वो सिर्फ खाना पसंद करते हैं। बरोबर ना? नहीं सर, रॉन्ग है सर। तो ऑन एन एवरेज प्राइमरी इंटरेस्ट जो होता है वुमेन का होम के रिलेटेड ही होता है, स्पेशली इन किचन में। तो इनका कैसा ऑन एन एवरेज, हर किसी की बात नहीं हो रही, ऑन एन एवरेज किसी घरगुती कामों में ज्यादा रहता है। होता है कि नहीं? लड़की लोग बताओ। नहीं सर। हाँ नहीं सर। अच्छा, किसका होता, कौन इंटरेस्टेड है घर के काम में थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ नया बनाना और घर को डेकोरेट करना? सर वो चल रहा है। लेकिन ऐसा इंटरेस्ट इंटरेस्ट का नहीं, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप कभी कभार इंटरेस्ट, मतलब ऑन एन एवरेज आपका इंटरेस्ट होता है कि नहीं? हाँ सर। यस सर, बिल्कुल। लड़कियों में मोस्टली होता है। क्यों पता है? घर को क्लीन रखना, घर को स्पेशली किचन में कुछ नया ट्राई करना। भले ही वो आप साल में 2 बार करो चलेगा, लेकिन ट्राई कौन करता है? अधिकतर तो औरतें करती, आदमी ट्राई करता है कि आदमी जैसे ही सर टॉवल फेंक दिया, जो ऐसी पड़ा है। तो आदमी ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता। कोई है ऐसा लड़का, कोई है क्या जो किचन विचन में इंटरेस्ट ले रहा है? मुझे बताओ। हाँ सर। हेमंत, किचन में इंटरेस्ट है क्या? हाँ सर, थोड़ा बहुत। क्या बनाते हो हेमंत, क्या बनाते हो? छोटा मोटा यूट्यूब पे देख के जलेबी कुछ बना सब्जी। लेता और क्या। नहीं, अच्छा सब्जी। सर जलेबी फाफड़ा बनाता है वो। और तुम बनाते हो क्या? मैं नहीं बनाता। क्या बनाता है साहिल? हेलो साहिल, क्या बोल रहे हो? साहिल ने बोला था जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा चलो अच्छी बात है।
अच्छा चलो समझा आपको, ये रफ कर दूं? सर नहीं लिख रहा हूँ सर। नहीं सर लिखना है। हाँ लिख लो। ओमकार आप भी बनाते हो क्या? हाथ रेस किया आपने। वो खाने के लिए हाथ ऊपर गया सर। मोस्टली लड़के तो खाने के लिए होते हैं, बस बैठे बिठाए सब कुछ मिले। वाह वाह, आपको सब कुछ बनाने आता है, वेरी गुड। सही है ओमकार। स्पेशली आपका मतलब कौन सा चीज अच्छा बनता है, क्या बनाते हो ओमकार? स्पेशली आप क्या अच्छा बनाते हो? मतलब मीठे में क्या बनाते हो? सर मैं पानी अच्छे से उबालता हूँ। पानी अच्छे से उबालते हो। नॉन वेज, ओके नॉन वेज बनाते हो। ओके, पानी कौन उबालता है? संतोष आप पानी उबालते हो क्या? सर पहले पानी उबालता फिर मैगी डालता हूँ, मैगी अच्छा आता है। पानी उबालते हो, चलो पानी तो एटलीस्ट उबाल लेते हो ना, वो अच्छी बात है। चलो और कोई कुछ उबालता है क्या? अनिकेत बोल रहे हैं। और कोई कुछ? चलो हो गया, रफ कर दो। हाँ सर हो गया। चलो चलो संतोष, पानी उबाल के फिर मैगी डाल के फिर नमक डालना मत भूलना। अरे सर मसाला भूल गए। अरे हाँ मसाला भी। अरे चाय पत्ती शक्कर भी भूल गए सर। हाँ? चलो रफ कर दो क्या? हाँ सर। हाँ सर हो गया। संतोष कुछ देर के बाद ये मत बोलना कि मुझे उल्लू बनाना भी आता है। पानी उबालना तो सीख गए आप। भाई अरे सर साहिल ने सीरियसली ले लिया साहिल मैगी की ने रेसिपी को। वो पूछ रहा है शक्कर कौन डालता है, डाल के देख ले ब्रो बताना। साहिल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है? बोलते अंदर कौन शक्कर डालता है, बोला एक बार ट्राई कर। मैगी के अंदर वो बोलते हैं ना घी डालते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन लास्ट नहीं, कितना बज रहा है? 1:12 हो रहा है ना। चलो है सर टाइम है। टाइम है, अभी बहुत टाइम है, हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलो स्टेटमेंट लेते हैं। हेलो सर, आपको है? The government run company had asked its employee to declare their incomes and assets, but it has been strongly resisted by employees
union and no employees is going to declare his income. Conclusion number 1, the employee of these companies do not seem to have any additional undisclosed income besides their salary. Conclusion number 2, the employees union wants all senior officers to declare their income first. चलिए बताइए। सर बहुत रॉन्ग बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग सर, बहुत रॉन्ग सर, बहुत रॉन्ग। बाकी लोग को ट्राई करने दीजिए। हेमंत का आंसर आ गया बहुत रॉन्ग। ओके चलो बाकी लोगों क्या आंसर आ रहा है? साहिल का आंसर आ गया बहुत रॉन्ग, वेरी गुड साहिल। स्नेहल का आंसर आ गया बहुत, कंक्लूजन रॉन्ग। ओके वेरी गुड। सब बहुत रॉन्ग। वेरी गुड, चेक करते हैं। कश्मीरा का आंसर आ गया बहुत रॉन्ग। ओके दोनों रॉन्ग है सर। अर्चना का भी बहुत रॉन्ग आया। ओके बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी मैगी बना रहे हैं क्या? नहीं सर, दोनों रॉन्ग है। बहुत रॉन्ग। बहुत रॉन्ग। बहुत रॉन्ग है। संतोष क्या आंसर आया कि पानी गर्म कर रहे हो अभी भी? सर पहले ही बोला मैं बहुत। ओके ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो द गवर्नमेंट, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। द गवर्नमेंट रन कंपनी, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाली कंपनी, had asked its employee, वो अपने कार्य मतलब एम्प्लॉइज कर्मचारी को बोलते हैं टू डिक्लेयर देयर इनकम्स, कि वो अपना इनकम जो है वो डिक्लेयर करें, एंड एसेट्स, जो उन्होंने की प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स हैं उनके डिक्लेयर करें। बट इट हैज बीन स्ट्रांगली रेसिस्टेड। रेसिस्टेड का मतलब होता है रोकना। इसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाय एम्प्लॉइज यूनियन। एम्प्लॉय यूनियंस के द्वारा उससे ये प्रस्ताव को प्रोटेस्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। एंड नो एम्प्लॉइज इज गोइंग टू डिक्लेयर हिज इनकम। और एक सिंगल एम्प्लॉय भी इस प्रस्ताव को मान नहीं रहा है और वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है अपने इनकम को। इससे ये समझ में आया स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट समझा मैंने जो समझा अभी? फिर से रिपीट करूं? समझा आपको? मुझे बताइए। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, इससे ये पूरे स्टेटमेंट में ये समझा कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि अपने इनकम डिक्लेयर करो, बट एम्प्लॉय जो यूनियन वाले वो बोल रहे हैं कि हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसके वजह से एक भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट का वो इस प्रस्ताव को नहीं मान रहा है और अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट से समझा। चलो पहला वाला देखते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी, एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी do not seems to have any additional undisclosed income beside their income। वो बोल रहा है कि इस कंपनी की जो कार्यकर मतलब कर्मचारी हैं, उनके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिर्फ सैलरी के अलावा।
अगर गवर्नमेंट को पता होता कि इनके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सैलरी के अलावा, तो गवर्नमेंट क्या मांगता? क्लियर करो, मुझे बताओ। अगर गवर्नमेंट को कुछ तो भनक लगी होगी तभी तो वो मांग रहा है ना उनके एम्प्लॉय से डिस्क्लोज करने के लिए। यस सर। हाँ सर। एग्जैक्टली, क्योंकि भले ही वो देखो द एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी डू नॉट सीम्स टू हैव, ये पाया गया है कि उनके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सैलरी के अलावा। अगर ये गवर्नमेंट को भी पता है उनकी कंपनी में वो काम करते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट क्यों मांग रही है? कुछ ना कुछ तो होगा तभी मांग रही है ना, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को पता होता कि अगर उनके एम्प्लॉय को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बिसाइड सैलरी, तो गवर्नमेंट क्या मांग करता कि उनका सैलरी डिक्लेयर करे या इनकम डिक्लेयर करे? बताओ मुझे। नहीं मांग करता। तो पहला वाला राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा। चलो, सबको समझ में आया फर्स्ट कंक्लूजन? बताइए। यस सर। हाँ सर। और सेकंड पे आते हैं, द एम्प्लॉयज यूनियन, जो एम्प्लॉय यूनियन है, वांट्स ऑल सीनियर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। क्या कहीं पर भी ये ऑफिसर दिया नहीं? सॉरी, सीनियर ऑफिसर का ही दिया ही नहीं, मेंशन नहीं किया है। सीनियर ऑफिसर का कुछ भी दिया नहीं है। और यहाँ पे एम्प्लॉय यूनियन के बारे में दिया तो ये दिया है कि एम्प्लॉय यूनियन इसको रेसिस्ट करते, मतलब रोकते हैं, इस रोकते हैं। बट कहीं पे भी यूनियन ने ऊपर वाले स्टेटमेंट में बात किया है कि भाई सीनियर तुम पहले दिखाओ, फिर हम बाद में दिखाएंगे अपना ये इनकम। बताओ, ऐसा मेंशन किया है क्या? नहीं। तो ये हमारा कैसे राइट होगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बहुत रॉन्ग होगा हमारा। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ एनी सर। डाउट? नहीं सर। चलो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। हो गया नोट डाउन? नो सर। नोट डाउन कर लो फटाफट। हो जाएगा तो प्लीज बताइए। बताओ मुझे, हो गया? नो हाँ सर, 2 सर। मिनट रुको। हो गया सर। हो गया? चलो, क्या मैं रफ कर दूं? यस सर। हाँ सर। नो सर, एक मिनट। हाँ हाँ, लिख लो।
हो गया स्टूडेंट? हाँ सर। रफ कर दूं? यस सर। बताइए, रफ कर दूं? सर लास्ट का क्या लिखा है इनकम? क्या बोल रहे हो हेमंत? सर वो सेकंड पॉइंट का लास्ट का क्या लिखा है इनकम? डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। ओके सर। हेमंत रफ कर दूं? हो गया? हाँ सर होगा, रफ कर दो। चलो स्टेटमेंट, ये लास्ट होगा हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन in India have welcomed the Amendment Act of the Industrial Employment Rules 1946 to curb sexual harassment at the workplace. Conclusion number 1. Sexual harassment of women at workplace is more prevalent in India as compared to other developed countries. Second, many organizations in India will stop recruiting women to avoid such problems. बहुत रॉन्ग है। बहुत रॉन्ग सर। बहुत रॉन्ग आएगा। बाकी लोग का आंसर आने दो। सर बहुत रॉन्ग है। ओके, चेक करते हैं, बाकी लोग का आंसर आने दो। दोनों रॉन्ग सर। दोनों रॉन्ग है। चलो सॉल्व करें हम लोग। डिम्पल जोशी बहुत रॉन्ग। ओके, सॉल्व करें हम लोग। ये थोड़ा टाइम चाहिए। साहिल का भी आंसर आ गया बहुत रॉन्ग। आप लोग बताइए, क्या मैं सॉल्व करूं या फिर आपको टाइम चाहिए? स्टूडेंट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। क्या सॉल्व करें या फिर बहुत रॉन्ग आ गया। कश्मीरा का बहुत रॉन्ग, प्रियंका का भी बहुत रॉन्ग। ओके, चलो सॉल्व करें। स्टूडेंट बताइए, सॉल्व करेंगे हम लोग? हाँ सर, करिए ना। देखो, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैव वेलकम द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल 1946 के तहत, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल 1946 के तहत टू कर्ब सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस। कर्ब का मतलब होता है रोकना। रोकना मतलब स्टॉप करना, वहां पे कोशिश करना कि रुक जाए। मतलब कर्ब मतलब होता है इन शॉर्ट रोकना। सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ने हैव वेलकम किया, स्वागत किया एक नए रूल का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल 1946 टू कर्ब सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस। तो इससे ये समझ में आया कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने नया रूल प्रस्ताव किया है, एम्प्लॉय रूल 1946
1946 एक्ट के तहत सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए। तो इससे ये समझ में आया स्टेटमेंट के लिए। कंक्लूजन नंबर 1 में देखो, सेक्सुअल हरासमेंट of women at workplace is more prevalent in India as compared to other developed country। इसमें ये क्लियर बता रहा है कंपेयर करके कि सेक्सुअल हरासमेंट बहुत प्रसिद्ध है वर्क प्लेस पे, जहाँ पे काम करते हैं औरतें। बहुत प्रिविलेंट मतलब होता है प्रचलित, इन इंडिया बहुत प्रचलित है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री। क्या अदर डेवलप्ड कंट्रीज में सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता है क्या? डेवलप्ड कंट्रीज में भी होता, कहाँ नहीं होता? हर जगह पे कंपेयर कैसे, क्या कंपेयर करने की बात की है क्या ऊपर? नो सर। क्या डेवलप कंट्रीज की बात की है क्या ऊपर? नो सर। बताइए मुझे। नो सर, नहीं की है। तो ऊपर ये फिर कंपेयर कैसे कर रहे हैं? तो ये तो होगा नहीं। और प्लस वो डेवलप अदर कंट्रीज से, हम लोग अदर डेवलप कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं। ऊपर तो हमारी कोई बात ऐसी हो रही नहीं है, बस एक रूल मेंशन नहीं किया है, मेंशन ही नहीं किया है। अब बस ऊपर बात ये हो रही है कि नया रूल आया है, उसका स्वागत कर रहे हैं, वो सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए। बस ये कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि इंडिया में बहुत प्रचलित है वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट और बाकी अदर कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज? ये तो बहुत गलत बात है, ये नहीं हो सकता, तो ये होगा ही नहीं। चलो सेकंड पे आते हैं। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन इंडिया में, विल स्टॉप रिक्रूटिंग वुमेन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम। ये कहीं पे भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है क्या कि अगर हम औरतों को काम पे रखना बंद कर, सेक्सुअल हरासमेंट बंद हो जाएगा? नो सर। नहीं सर। चलो रूल लागू किया है उसके लिए, और रूल लागू के लिए बंद करने के लिए। वो रूल लागू किया है सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए, वो रूल लागू इसलिए नहीं किया कि औरतों को ही काम पे रखना बंद कर दो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। सर ते स्टॉप नंतर काय आहे कन्क्लूजन सेकंड मध्ये? स्टॉप नंतर कहाँ पे? सेकंड नंबर, रिक्रूटिंग इंडिया विल बी स्टॉप वुमेन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम। रिक्रूट करना मतलब उनको काम देना, काम पे बुलाना, रिक्रूट करना। तो ये बताओ, ये जो अमेंडमेंट लागू किया है, ये अमेंडमेंट क्यों लागू किया है? ये सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए। एग्जैक्टली। क्या अमेंडमेंट इसलिए लागू किया है कि औरतों को काम पे मत बुलाओ, उनको रोक लो, तो प्रॉब्लम बच जाएगा? नो सर। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा राइट? नो सर। तो हमारा बोथ रॉन्ग आएगा। सबको समझ में आया ये चैप्टर? कोई इसमें कोई डाउट था? जितने भी अभी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं? नो सर, सबको समझ में आया। नो सर। ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आ रही। जितने भी लोग हैं इवनिंग के बैच अटेंड करना चाहते हैं हमारे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के, तो जिसका डायरेक्शन हुआ है वो आके पढ़ सकते हैं, और जिसका नहीं हुआ है तो आज मॉर्निंग का सेशन जो है यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो देख लो एक बार। स्टार्टिंग के 20 मिनट देख लो, आपको ये समझ में आएगी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है। सिर्फ इतना ही समझना, क्वेश्चन सॉल्व मत करना, सिर्फ बेसिक समझ लेना स्टार्टिंग के 20 मिनट का, और फिर इवनिंग का लेक्चर अटेंड कर लेना। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। और जाके यूट्यूब पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो किए नहीं हो तो कर लो, और कमेंट वगैरह कर लो। सर साइड हो सर। हाँ साइड प्लीज, लिख रहा हूँ। क्या बोल रहे हो हेमंत? साइड हो ना सर प्लीज। हाँ, लाइक करो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो, और ना कमेंट वगैरह करना मत भूलना, ठीक है? कमेंट वगैरह करो, और मैगजीन घर पे फ्री में पा लो यार, क्या है, कमेंट करो, फ्री में पा लो। ठोको लाइक। हाँ ठोको लाइक। हाँ, दबा के ठोको। चलो नोट डाउन कर लो इसको। हो जाएगा तो प्लीज बता देना आप लोग।
हो गया सर। हो गया। हाँ सर होगा, लिख ले। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय 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 सर। बाय, थैंक यू सो मच।